अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये एक मार्केट अपडेट वीडियो है। वी आर रिकॉर्डिंग आफ्टर बूट कैम्प बैच 28 सेशन। माशाल्लाह से आज हमारा इंपॉर्टेंट चार्ट्स का सेशन था। स्टार्ट करते हैं अपडेट। सबसे पहले हम बिटकॉइन की तरफ आएंगे। हायर टाइम फ्रेम पहले ओपन कर लेते हैं ताकि आपको पता हो कि हमारी जो है हमारे थॉट्स क्या हैं मार्केट के हवाले से। तो हायर टाइम फ्रेम पे तो सेम मेरी बात है, आप सबसे मैंने शेयर भी किया था कि ये एक मंथली पीओआई है। ठीक है, और मंथली पीओआई का मतलब ये होता है कि इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इट हैव हैड लाइक स्ट्रॉन्ग एंड हाई एक्यूरेसी। ठीक है, यूजुअली। और अब चूंकि इंटरनल स्ट्रक्चर में बीओएस भी हुआ है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ हायर लो एंड मंथली ऑर्डर ब्लॉक पे राइट नाउ हम खड़े हैं। और मार्केट ने फिल किया है रिसेंटली, मैं दिखा देता हूँ ये एक्स्ट्रा ड्राइंग्स रिमूव करके। रिसेंटली मार्केट ने फिल किया है मंथली डिमांड को। ठीक है, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइन। लेकिन स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ 80K स्वीप। तो ये हम सब ने जहन में रखना है। ये जो 80,000 का लेवल है ना, ये जो लेवल है 80,000 का, ये स्वीप हो सकता है पोटेंशियली। तो इसके लिए मेंटली आप लोग प्रिपेयर रहो एंड विद स्टॉप लॉसेस आप ट्रेड करो। अब आ जाते हैं स्विंग अपडेट या स्विंग एनालिसिस की तरफ। स्विंग की अपडेट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। स्विंग की अपडेट ये है, बिटकॉइन पे वी आर शॉर्ट दिस एफ ये जो एफ आपको 1 आवर पे नज़र आ रहा है ना, यहाँ तक। ठीक है, और इसमें बेरिश डाइवर्जेंस भी है, टॉप कंफर्मेशन भी है, रेंज हाई स्वीप करके रेंज रिक्लेम भी है। तो वी हैव एवरी रीजन टू से दैट दिस इज अ शॉर्ट। ठीक है, क्लियर शॉर्ट ट्रेड। सो या एक्सपेक्टिंग दिस ऑर्डर ब्लॉक जो 1 आवर पे मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है एसएमसी की बेस पे। तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है। मिनिमम कहाँ तक आ सकती है मैं बता देता हूँ। मिनिमम जो है इस एफ तक आ सकती है जो कि है $90,000 के आसपास। एंड मैक्सिमम जो है 87,800 तक मार्केट आ सकती है। ये है बिटकॉइन की अपडेट। इंट्राडे अपडेट जिनको चाहिए मैं उनको भी अपडेट दे देता हूँ जल्दी से। चार्ट जो है वो बेरिश है इंट्राडे का। तो मेरी रिकमेंडेशन आप सबको यही होगी कि लॉन्ग्स तो अवॉइड करें। ठीक है, अगर आपको ये एफ मिल जाता है ना, ये एफ टैप होता हुआ नज़र आता है, ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक भी है, मतलब वाइट ऑर्डर ब्लॉक है। वैसे बेरिश होना चाहिए, लेकिन अगर वाइट हो और प्रीवियस हाई का स्वीप किया हो तो ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक आईएनएस इसको कहते हैं। मैं इसको आईएनएस कहता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो उसकी उसकी तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, ये एक छोटी सी पीओआई है। अगर आपको मौका मिलता है मार्केट में आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। या ठीक है, ये ओवरऑल इंटरनल सप्लाई भी है, इट कैन वर्क। ये हो गया बीटीसी। ठीक है, आ जाते हैं इथीरियम की तरफ। राइट नाउ इथीरियम पे नो ट्रेड एक्टिव क्योंकि इथीरियम इज लिटिल अनयूजुअल नाउअडेज। आप देखें इसके प्राइस एक्शन को 1 आवर पे ये क्या कर रहा है। मतलब ये नहीं कि समझ नहीं आ रही, बात ये है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट एक्ट कर रहा है नॉर्मल रूटीन से। तो लुक्स लाइक कि द मनी इज शिफ्टिंग टू ऑल्ट्स, एक थॉट है जस्ट। तो हो सकता है पोटेंशियली कि हम ऑल्ट्स में पैसा आता हुआ देखें इस रेंज लो स्वीप के बाद। तो मैं इसी बात पे इसी खुशी में ज़रा बीटीसी डोमिनेंस चेक कर लेते हैं। बीटीसी डोमिनेंस जो है राइट नाउ अगर देखा जाए तो मैंने ना हायर टाइम फ्रेम पे मार्क किया था। इफ़ यू ऑल रिमेंबर दिस चार्ट एंड दिस एनालिसिस, तो बीटीसी डोमिनेंस ऑलरेडी रिजेक्शन लेयर है, मतलब बेरिश है अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे। एंड ऑलरेडी याद है आप सबको ये लेवल, ये की लेवल मैंने मार्क किया था। ठीक है, मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह की दिखा सिखाई हुई स्किल है, बस जो सीखा है वो आप सबको बता रहा हूँ। ठीक है, सलाहियत है एक। तो आप सबके सामने है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, चार्ट आई थिंक सेशन एंड हो गया, चलें ये होता रहेगा, मैं रिकॉर्ड दे रहा हूँ। तो आप सबके सामने है, यहाँ इस लेवल से टच होके डंप कर रहा है एंड आई एक्सपेक्ट डंप टू दिस 1 डे ऑर्डर ब्लॉक। अगर ये यहाँ तक आता है तो एक अच्छा साइन है। और अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया मज़ा आ जाएगा। पता है क्यों कह रहा हूँ मैं, और से देखें, अगर ये ब्रेक हो जाता है ना तो हमारा नेक्स्ट लेवल है 57। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पोटेंशियल, मैं इसको एग्जैक्ट लेवल मार्क करता हूँ, मैंने क्यों यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, 56.82। उसके बाद है
56, उसके बाद है 55, मतलब हमारे पास काफ़ी लोज हैं और ये अनसेफ लोज में मैं कंसिडर करूँगा इनको, ठीक है, जो कि स्वीप हो सकते हैं पोटेंशियली। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये ब्रेक होना चाहिए, ये अगर ब्रेक हो गया ना तो इसका मतलब है अगर प्राइस आती है और इसके नीचे कैंडल क्लोजर देती है, ये ब्रेकर बन जाएगा। ब्रेकर ब्लॉक बनने का मतलब ये होता है कि अगर ये रीटेस्ट होता है सो इट विल एक्ट बेरिश, तो ये एक अच्छा पुश होगा फॉर द मार्केट टू डंप टू एटलीस्ट वीकली में, एक मिनट वीकली के रिट्रेसमेंट लेवल चेक कर लेता हूँ, टू एटलीस्ट टच द गोल्डन पॉकेट एंड दैट इज एट 49। थिंक अबाउट ऑल रैलीज, कम से कम कुछ भी नहीं है ना, तो ऑल्ट्स जो हैं वो 50 to 100% तो दे ही जाएंगे कम से कम। हाई कैप्स की भी बात कर रहा हूँ, लो कैप्स की भी बात कर रहा हूँ, कंबाइंड, ठीक है। तो ये है। अब आ जाते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस की तरफ। यूएसडीटी डोमिनेंस को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि थोड़ा सा एनालिसिस मैंने किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक चीज़ है कि इक्वल हाई अभी भी रहता है और जो 80K का मैंने लेवल आपको बोला है ना कि वो स्वीप हो सकता है, वो स्टिल ऑन द चार्ट्स है। तो ये चीज़ तो आप सबने जहन में रखनी है, ठीक है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए, अगर ये आफ्टर वी स्वीप दिस हाई, वी स्वीप दिस हाई, वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए ना तो इस एफ को फिल करने के बाद भी ये जो है यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट नहीं रुकेगा, ये डंप करेगा बहुत बुरी तरह। मुझे पता है साइकिल की बेस पे जो है हमें एग्जिट करना चाहिए अभी, और मैं सिक्योर हूँ, मैं ऑनेस्टली आप सबको भी मैंने बताया हुआ था लास्ट ईयर जब मार्केट पंप कर रही थी, हमने 50% बुक कर लिए थे सारी पोजीशंस ना, अगर आप सबको याद हो, ठीक है। तो हम सिक्योर हैं, इसलिए जो है मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 15,000 की बाइंग थी, इसलिए मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ, वो प्रूफ के साथ मौजूद है। लाइव सेशन था गूगल मीट पे, जो कि मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था 2022 7 नवंबर। खैर मूविंग ऑन, तो ये यहाँ से अगर रिजेक्ट करते हैं ना, क्योंकि अब साइकिल डिले हुई है तो हो सकता है पोटेंशियली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 काफ़ी अच्छा गुजरे और फिर उसके बाद जो मेजर क्रैश है क्रिप्टो का वो आए उसके बाद। तो ये इसलिए जो है मैं जहन में रख रहा हूँ। बाकी 1 आवर पे स्टिल मेरे सेम थॉट्स हैं, 1 आवर पे सेम थॉट्स हैं, ठीक है। ये ना समझना कि 1 आवर पे चेंज, टाइम फ्रेम प्लीज़ यहाँ पे देख के देखा करें, ये जो इस तरह ग्रे शेडो आ रहा होगा ये देख लिया करें, बैकग्राउंड में ग्रे आ रहा होगा, तो जो मैंने सिलेक्ट किया हो ना उसकी बेस पे मैं बात कर रहा होता हूँ उस वक्त, आप कंफ्यूज ना हुआ करो, ठीक है। फिर बाद में आप कहते हो सर आपने बोला था कि ये है और अब ये हो गया, तो मैंने वो बात की होती है वीकली टाइम फ्रेम के लिए और आप आवरली पे अप्लाई कर रहे होते हो, तो दैट्स रॉन्ग एंड यू आर चेंज योर माइंडसेट, क्योंकि माइंडसेट अगर चेंज नहीं होगा ना आपका तो आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते, फिर ये याद रखें। आप हमेशा दूसरे बंदे को ब्लेम करते रह जाओगे, ब्लेम ब्लेम ब्लेम, और ब्लेम गेम कौन खेलता है? लूजर बंदा जो खुद कुछ नहीं कर सकता, जो हमेशा दूसरे पे हर चीज़ डालता है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है, नथिंग पर्सनल। तो ये है बीटीसी की पोजीशन। अब आते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड पे आज हमारा एसएल भी हुआ था, लेकिन हमने उसको रिकवर भी किया एंड वो ट्रेड फिर ब्रेक इवन पे आके क्लोज भी हुई, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारे पास गोल्ड, ये देखें। तो यहाँ पे मैंने खैर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो फिर मैंने सेंड किया, तो यहाँ पे आफ्टर 200 पिप्स क्लोज एट ब्रेक इवन, मतलब हम क्या करते हैं कि 50% सिक्योर करते हैं, ठीक है। अगर मैंने फुल लॉट यूज़ की हो, फुल लॉट इन द सेंस कि वो लॉट जो मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ठीक बैठती है, तो फिर मैं 100 पिप्स पे 50% टेक प्रॉफिट करता हूँ। अगर मैंने हाफ की हो तो फिर मैं 200 पिप्स पे 50% टेक प्रॉफिट करता हूँ। उससे क्या होता है कि हम प्रॉफिटेबल रहते हैं, हमें अच्छे प्रॉफिट होते हैं, ट्रेड्स हम कम लेते हैं लेकिन अच्छा प्रॉफिट होता है उसमें। तो ये है, ठीक है। बाकी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। गोल्ड को अगर हम देखें तो मुझे तो चॉपी नज़र आ रहा है, चॉपी इन द सेंस कि लाइक चिप चॉप ही करेगा, इस रेंज में ही घूमेगा। ये रेंज, पता है मसला क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये इस रेंज से निकल नहीं पा रहा और ये बात मुझे नहीं पसंद, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कभी कभार। तो इसी वजह से मैनिपुलेशन ज़्यादा है आज, कल भी ज़्यादा थी और आज भी, कल भी विनिंग ट्रेड मिली थी हमें माशाल्लाह, लेकिन ओवरऑल मुझे नीचे जाता हुई नज़र आ रहा है, ठीक है। 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, यस।
और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे, इंटरनल नहीं 1 मिनट पे तो एक्सटर्नल है, उस पर देखा जाए तो ये लो स्वीप हो, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक आए, बहुत अच्छा लॉन्ग बनता है, आप लोग ले सकते हो इसकी बेस पे, ठीक है। ये ओवरनाइट मेरे ख्याल से काम कर जाएगा अगर आप इस लॉन्ग को एग्जीक्यूट करते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर ठीक है ना 1 आवर, सॉरी 1 मिनट पे। तो इस तरह से यहाँ से प्लान कर लेना, टाइम कम है तो मैं बस सीधा आता हूँ सिल्वर की तरफ। सिल्वर पे ये छोटा सा डिमांड बना हुआ है, मैं इसी को देख रहा था, इसकी बेस पे मैंने ट्रेड नहीं ली, मैंने कल ब्रेक ली थी, इस पर स्टॉप लॉस हुआ था, तो मैंने सिल्वर से थोड़ी सी ब्रेक लेनी चाहिए, क्योंकि ये देखें सिल्वर इस वक्त ना टॉप पे है, यहाँ पे तो RSI तो अलग दिखा रहा है, लेकिन आप वन डे पे देखो ज़रा, तो सिल्वर थोड़ा सा रिस्की है, तो इसलिए मैं थोड़ा दूर रह रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, बेरिश डाइवर्जेंस भी है, लोअर हाई हायर हाई, तो ज़रा संभल के, ठीक है। 1 डे पे कोई भी चीज़ ओवरबॉट होने के बाद उस तरह से परफॉर्म नहीं करती, इसीलिए स्टॉप लॉस सेट कर रहा था। आ जाते हैं यूरो की तरफ। यूरो पे जो है, चलें मुफ्त में देख लें प्लान अच्छा, खैर मैं फिर भी शेयर करता हूँ, दिल का अच्छा हूँ, टेंशन ना लिया करें, मैं तो, मेरी तो कोशिश होती है मैं फ्री में भी काफ़ी चीज़ें शेयर करूँ, लेकिन जो पेड है जिसमें मेरा टाइम सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है दोपहर के बाद से लेकर रात 8 तक, तो डेफिनेटली आई कैंट यू नो मेक इट टोटली फ्री। मूविंग ऑन, ये हमारी लास्ट ट्रेड थी यूरो की, हमने थोड़ी सी अर्ली क्लोज की क्योंकि मुझे शेडी लग रहा था और मुझे डंप करता हुआ नज़र आ रहा था डाइवर्जेंस की बेस पे, तो अल्लाह का शुक्र है, आई एम हैप्पी दैट वी क्लोज्ड एंड इट इज़ डंपिंग नाउ। लेकिन हमने फॉर अ सेफ साइड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक स्विंग प्लान किया, और ये वही ट्रेड है जो मैंने प्रीमियम में शेयर की है, देखें, ठीक है। मैं आपसे वही सेम ट्रेड शेयर करने जा रहा हूँ, ये देखें, ये वाली, ठीक है। लास्ट वॉज अ विन, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें 4 आवर परफेक्ट शॉट फ्रॉम इंटरनल सप्लाई, नहीं नज़र आ रही, दिखाता हूँ, इंटरनल सप्लाई, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं क्यों यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे एंट्री ले रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है एवरीवन कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा था, अगर मैं इस एरिया में लेता तो मुझे सप्लाई छोटा सा नज़र आया। अब पास्ट डाटा में देखेंगे तो यही एरिया जो है ये एक की लेवल की तरह वर्क किया होगा, थोड़ा सा देखें गौर से, देखें ये देखें, ये देखें, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, सिर्फ सप्लाई नहीं है, एक की लेवल भी है, तो मेरे ख्याल से इट विल बी अ परफेक्ट एंट्री एंड बूम इट विल डंप। और इस पे मैंने रिकमेंड किया है कि हाफ लॉट यूज़ करें, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है इसका। तो लेट से हाफ लॉट का मेरा मतलब पता है क्या होता है, लेट से $10,000 के अकाउंट पे 0.1 लॉट में ले रहा हूँ गोल्ड पे, फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड से एक कनेक्ट कर रहा हूँ, इस पे तो मैं 0.5 कम से कम 0.3 से 0.5 तक लेता हूँ, तो उस पर जो है फिर क्या होता है कि लॉस कम हो जाता है आपका, कैसे, लेट से 0.1 में ले रहा हूँ $10,000 के अकाउंट पे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 0.05 ले लेता हूँ फिर लॉट। उसका फ़ायदा पता है क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि मेरा स्टॉप लॉस हाफ हो जाता है, तो इससे भी सीखें। आई होप यू लर्न समथिंग, ठीक है एवरीवन, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, दैट्स इट। और जो लोग पूछते हैं ना सर आप अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करते हैं कि नहीं, डिस्काउंट्स लगाते हैं कि नहीं, रिसेंटली मैंने एक डिस्काउंट अनाउंस किया था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, ये देखें, ठीक है। तो डिस्काउंट्स आर ऑलवेज देयर फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरी, जस्ट सिंपली आपने क्या करना है, आपने आना है, मैं दिखा देता हूँ आपको, मुझे याद ही नहीं रहा, चैनल की बर्थडे भी है रिसेंटली आई थी, मैंने सेलिब्रेट तो नहीं किया ऑनेस्टली, इतना टाइम कहाँ होता है, 5th करेंगे, 5th बर्थडे करेंगे इसकी सेलिब्रेट अच्छे से। आप सिंपली क्या किया करो, ये मार्केट अपडेट है, ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में ये DM फॉर क्वेरीज का ऑप्शन आ रहा होता है, देखें ये मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे आपको लेके आएगा, और DP चेंज हुई है तो मैं अभी दिखा देता हूँ आप सबको, ताकि आपको पता लग जाए, स्कैम से दूर रहें, पुरानी DP मैंने हटा दी हर जगह से, ठीक है। तो आपने सिंपली मैसेज करना है एंड यू कैन आस्क वट एवर यू वांट टू, ठीक है। चलें अपना ख्याल रखें, वाइंड अप करते हैं, अस्सलाम।